जरा सोचो, एक ऐसी रात जिसमें चांद भी नहीं है, आसमान काला, गहरा और अनंत है। यही काली मां नाचती है। वो एक ऐसा रहस्य है जो डराता भी है और मोहित भी करता है। काली ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है, वो शक्ति है जो बनाने के लिए पहले नष्ट करती है। काली सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक अनुभव है। वो डर है जिस पर आप जीत हासिल करते हैं। वो गुस्सा है जो बाद में ज्ञान बन जाता है। काली को समझना मतलब जीवन और मृत्यु को समझना है, अनजान को अपनाना और आजादी पाना है। काली मां का रूप देखने में चौंकाने वाला है। उनका रंग सांवला है, अक्सर नीला या काला दिखाया जाता है। यह शून्य का प्रतीक है, वो जगह जहां से सब कुछ निकलता है। उनके खुले बाल सामाजिक बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। गले में कटी हुई सिरों की माला पहनती है। ये हमारे अनगिनत विचारों का प्रतीक है जो हमें बांधे रखते हैं। काली मां की 3 आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य देखती हैं। उनका रौद्र रूप नफरत का नहीं बल्कि करुणा का है। वो अज्ञान, अहंकार और मोह माया का नाश करती है। उनके हाथों में हथियार और एक कटा हुआ सिर है, जो द्वैत के अंत और शाश्वत आत्मा की जीत का प्रतीक है। काली मां के जन्म की कहानी बहुत ही रोमांचक है। एक राक्षस सेना ने ब्रह्मांड को खतरे में डाल दिया था। देवता हार रहे थे। तब दुर्गा मां, जो योद्धा देवी हैं, उनके माथे से काली मां प्रकट हुई। वो जोर से दहाड़ी, उनके बाल लहरा रहे थे। काली मां का विनाश का तांडव शुरू हो गया। उन्होंने राक्षसों का खून पिया। धरती कांप उठी। जब शिव जी, उनके पति, उनके पैरों तले लेट गए, तब जाकर वो शांत हुई। काली मां की कहानी हमें याद दिलाती है कि सृजन के लिए कभी कभी विनाश जरूरी होता है। क्रोध में शरण काली मां के प्रेम में शांति पाना। बहुत से लोग काली मां के क्रोध से डरते हैं, लेकिन भक्तों को उनमें शांति मिलती है। वो मां है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, जो उनके आगे समर्पण करते हैं। उन्हें वो अपना प्रेम और डर से मुक्ति देती है। उनका नृत्य, जो विनाश का प्रतीक है, वो सृजन का भी नृत्य है। ये जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश का लय है। काली मां हमें अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना सिखाती है। वो हमें दिखाती है कि असली ताकत अपने अंधेरे पक्ष को अपनाने से आती है। उनके आलिंगन में हमें अपना असली रूप मिलता है। भक्ति की प्रतिध्वनि, आनंदमयी मां और रामकृष्ण की काली। कई संतों ने काली मां के गहरे प्रेम का अनुभव किया है। आनंदमयी मां, एक महान आध्यात्मिक गुरु, ने काली को दिव्य मां के रूप में देखा। उन्होंने काली मां की मधुरता और उनके साथ एकाकार होने के आनंद के बारे में बताया। रामकृष्ण परमहंस, प्रसिद्ध संत, ने काली मां की अपनी मां के रूप में पूजा की। उन्होंने उन्हें दिव्य प्रेम और ज्ञान के रूप में अनुभव किया। ये कहानियां दिखाती हैं कि काली मां सिर्फ एक भयानक देवी नहीं है, बल्कि एक प्यारी मां है जो अपने भक्तों को मुक्ति की ओर ले जाती है। मुक्ति के मंत्र, काली की परिवर्तनकारी शक्ति का आह्वान। काली मां के मंत्रों का जाप करना एक शक्तिशाली साधना है। ये हमें उनकी ऊर्जा से जोड़ता है। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः ऐसा ही एक मंत्र है। ये उनकी रक्षा करने वाली और परिवर्तनकारी शक्तियों का आह्वान करता है। इस मंत्र का भक्ति से जाप करने से बाधाएं दूर हो सकती हैं और हमारी आंतरिक शक्ति जागृत हो सकती है। काली मां की पूजा आत्म खोज की यात्रा है। ये अपने डर का सामना करने और अपने असली स्वरूप को अपनाने के बारे में है। उनकी कृपा से हम जीवन की चुनौतियों से पार पा सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।